गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हुए हम इतिहास में घटित जो घटनाएं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए घटित हुई, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जिन लोगों ने आंदोलन किए, उन आंदोलनों को संपन्न कराने के लिए हजारों भारतीय लोगों द्वारा जो बलिदान दिया गया, उस बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इतिहास में घटित और भी ऐसी घटनाएं जो भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, गांधी जी के दांडी मार्च के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा पेशावर में एक बड़ा विशाल जन आक्रोश पैदा हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पेशावर में कई वर्षों से सक्रिय थे और क्रांतिकारी के कार्यक्रमों में इनका एक बड़ा विशेष महत्व था। पेशावर में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति हुई कब? जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस इलाके में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान कई वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा जनता में किए गए कई कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खुदाई खिदमतगारों के दल भी तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते हैं। इन सभी लोगों की सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी काफी सक्रिय भूमिका थी। इस प्रकार देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जमात उल उलमाए हिंद ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1930 में जो चलाया गया, उसमें पेशावर में कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ गांधीवादी विचारधारा से उत्प्रोत खान अब्दुल गफ्फार खान बड़े ही सक्रिय व्यक्ति थे और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए देवबंद संस्था ने भी अपना सहयोग किया। इसके पश्चात सन 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक गोलमेज सम्मेलन किया गया, जिसमें साइमन कमीशन के द्वारा रखी गई जो विचारधारा थी, उस पर विचार विमर्श करना था। चूंकि इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विचारधारा थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति की नींव को मजबूत करना और अपने अधिकार की मांग करना, इस सम्मेलन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिस कारण से कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया।
सन 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों ही में समझौता हुआ। उस दौरान डॉक्टर अंबेडकर साहब जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें गए थे, परंतु वहां पर जब उन्होंने यह देखा कि इस सम्मेलन में उनके अधिकारों के लिए, उनके लाभ के लिए, भारतीय जनता के लाभ के लिए कोई भी ऐसा आश्वासन प्रस्ताव उस सम्मेलन में नहीं रखा गया। उसके बाद 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी जी ने सन 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इससे गांधी जी को आघात लगा और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, अंततः डॉक्टर अंबेडकर ने और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ। तो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना समझौता हुआ, जो भारतीय इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए विधानमंडल में स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया। पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। सन 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया और वह कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए। विद्यार्थियों, हमारे भारतीय समाज में दलितों की जो स्थिति थी बहुत ही निम्न स्तर पर थी। महात्मा गांधी जी ने इस स्थिति को सुधारने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र इस्तीफा देकर डॉक्टर अंबेडकर के साथ भारतीय समाज में दलितों को उनके स्थान दिलाना, उनकी मांगों को पूरा करवाना, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित ना होने देना, इस प्रकार के कार्यों को करने में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में इतना ही। कल फिर पुनः एक नए लेसन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू।